हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 7 जुलाई का पेपर दे दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि मैम मेरे 1-2 नंबर 90 से 1-2 नंबर कम है या 1-2 नंबर ज़्यादा है। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है जिनका 1-2 नंबर कम है या 1-2 नंबर ज़्यादा, तो डर रहे हैं कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। बच्चे पूछ रहे हैं कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था फ्रेंड्स कि मैम अब हम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे अब किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर मैं टेट की प्रिपरेशन करूँ या DSSS की प्रिपरेशन करूँ। अगर मेरा सीटेट नहीं निकल रहा है तो मैं आगे किस चीज़ की तैयारी करूँ, या फिर सीटेट की तैयारी मैं किस कोचिंग से करूँ, कहाँ से करूँ? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट जिन बच्चों ने दे दिया है और जिन बच्चों का पेपर हो गया है। अब चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, तो वो तो अब बदला नहीं जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का पेपर 1 या 2 नंबर से रह रहा है तो आप लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक आयोग की तरफ से कोई फाइनल आंसर की नहीं आ जाती। आप जिन टीचर्स से मैच करते हैं उनके आंसर की पे मत जाइए, आपके उससे 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। क्योंकि आयोग की आंसर की में और टीचर्स की आंसर की में 2-3 नंबर का फ़र्क हर बार देखने को मिलता है। तो अभी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपका 90 से मान लीजिए 88 है, 2 नंबर कम है, तो भी आपके 2 नंबर बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके 92 नंबर हैं तो 2 नंबर घट भी सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने टीचर्स के आंसर की से मैच की है तो ऑफिशियल आंसर की में आपके 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, और आपके 2 नंबर कम हैं तो 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। कोई इस बात की गारंटी नहीं कि जो इन लोगों ने बताया है वही ऑफिशियल आंसर की में रहने वाला है। तो आप लोगों से को अभी इस बात की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है फ्रेंड्स। अगर आपका 95 प्लस है, 95 है, 93 प्लस कह लीजिए, 93 के प्लस है, या 94 है, 95 है, 96 है, ऐसे करके उसके ऊपर है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपका ना घटेगा तो भी 1-2 नंबर ही घटता है, और बढ़ेगा तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए। और ओबीसी का जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि 82 पे पास मार्किंग है, लेकिन आप 90 ले आते हैं तो आप अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो आपको प्रयास तो यही करना चाहिए। लेकिन अगर आपका 90 से नीचे हो रहा है तो भी आप ज़्यादा ना घबराएं, क्योंकि अब वैकेंसी आपको 2024 में यूपी में भी देखने को मिलेगी, जैसा कि बार-बार न्यूज़ में आ रहा है। तो आप लोगों का अगर 82 भी हो रहा है तो आप लोग आगे की तैयारी कीजिए। अगर आपका बीएड है तो आप सुपर टेट की तैयारी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसके लिए कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है कि यूपी में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग 6 टू 8 की तैयारी कीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, जिस सब्जेक्ट से आप 6 टू 8 के टीचर बनना चाहते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। और अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको सुपर टेट या कोई भी वैकेंसी देखने से पहले आपको सबसे पहले टेट देखने को मिलेगा, टीटी का पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको खूब अच्छे से टीटी की तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। जैसा कि इसके पहले जब टेट का पेपर हुआ था, टीटी का पेपर जब हुआ था, तो फर्स्ट पेपर तो नॉर्मल था, पर 6 टू 8 का जो पेपर था वो थोड़ा हाई लेवल का था। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप अच्छे से उस पेपर को कर पाएंगे। और अगर आप बीटीसी हैं तो आप को फर्स्ट पेपर ही देना है, और वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बीटीसी किए हैं और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिन 5 सब्जेक्ट की तैयारी टेट के लिए करते हैं वो 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो आपके लिए अगर आप टेट की तैयारी करते हैं तो साथ-साथ ही आपकी सुपर टेट की भी तैयारी होती रहेगी। तो इसलिए आप लोग उसे वेस्ट ना समझें और टाइम वेस्ट ना करें इधर-उधर में। आप अच्छे से बुक ले लें और अपने नोट्स बनाते हुए सारी चीज़ें
अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप जो चीज़ें टेट के लिए पढ़ेंगी वो आगे चल के आपको सुपर टेट में भी काम देने वाली हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको जूनियर की तैयारी करना है तो आपको टेट के साथ-साथ आपको जूनियर की भी प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि टेट करवाने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे कि फिर वैकेंसी के लिए। टेट करवाएँगे उसके तुरंत बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से टेट नहीं करवाया और वैकेंसी भी नहीं निकाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हैं जब तक आने। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल आंसर की बात कर लेते हैं कब तक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको सीटेट की ऑफिशियल आंसर की 15 सीटेट पेपर से 15 दिन बाद, कह लीजिए 7 तारीख से 15 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाती है। और उसके 15 दिन बाद यानी कि पेपर से 1 महीने बाद आपको 1 से सवा महीने बाद आपको देखने को मिल जाता है रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये 1 से जो सवा महीने का टाइम है आप इसे वेस्ट नहीं करें। अगर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आप टेट की तैयारी कीजिए, अगर क्वालिफाई हो जा रहा है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, आपका 90 से कम है तो आप यूपी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 90 प्लस हो रहा है तो आप DSSS की तैयारी कर लीजिए। TRE 4 आपको देखने को मिलेगा सितंबर अक्टूबर में, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। ये सारी आपको बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, कि अगर आपका सीटेट जुलाई का क्लियर हो रहा है तो आपके पास एक के बाद एक बैक टू बैक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो आप उन सब की प्रिपरेशन करिए और ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स, जो तैयारी आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो तैयारी कोई 1-2 साल 4 साल पहले से ही कर रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, 10 साल से कर रहा था, ज़रूरी नहीं है वो जो 10 साल से कर रहा है वो बेटर हो। आपकी प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है फ्रेंड्स, तो इसलिए घबराना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और आपको एक फिक्स कर लेना है कि आपको किस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करना है। ये नहीं कि आज दिमाग में आया इसके लिए तो चलो इसके लिए पढ़ लेते हैं, कल दिमाग में आया कि ये नहीं दूसरी वैकेंसी तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। आपको एक गोल फिक्स करना होगा। आपको अगर DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न थोड़ा हाई रहता है फ्रेंड्स, आप उसे पेपर लेके देख लीजिए, उसके बाद उसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सब चीज़ देख लीजिए, उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए। अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास TRE 1, TRE 2, TRE 3 3 पेपर आपको मिल जाएंगे। तीनों पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन आप जो भी तैयारी करें एक ही करें फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो DSSS की अगर आप नॉर्मली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने से ऊपर का टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इससे कम में आप कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेपर अदर स्टेट के अगर कंपेयर किया जाए अदर स्टेट से तो उसका पेपर हाई रहता है। वहाँ पे क्वालिटी टीचर चुने जाते हैं, तो आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत होगी अगर आप जल्दी कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप डिसाइड कर लीजिए आपकी क्षमता क्या है, आप उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चाहे DSSS भी चूज़ कर लीजिए या फिर आप TRE 4 चूज़ कर लीजिए, या यूपी में सुपर टेट जूनियर TST की वैकेंसी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, उसमें से कोई चूज़ कर लीजिए। आप बस ये कीजिए कि आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आप TST PhD के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है फ्रेंड्स, यूपी और बिहार में। तो आपको अगर आप यूपी में TST की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 4 की भी तैयारी होती रहेगी, और अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी TST की तैयारी यूपी की भी साथ साथ होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो आपसे पहले से स्टेट सीटेट सब क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और वो TRE 2 TRE 3 में एलिजिबल भी हो चुके हैं, तो उन्हें उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। और वो जहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे वो उन लोगों ने पहले ही तैयार कर रखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, इसलिए अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी उनका दिमाग TRE 3 की तरफ है, TRE 4 की तरफ नहीं है। तो आप लोग अभी से करेंगे तो उन लोगों के साथ बैठने के लायक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज
आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि 1-2 नंबर आपके अगर घट बढ़ रहे हैं तो आप जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है, आप किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए, क्योंकि आयोग के आंसर की और इस तरह के जो टीचर्स करवाते हैं इनके आंसर की में बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स। 2-3 नंबर का तो हर बार देखने को मिलता है, तो 2-3 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो आप इसको अभी फाइनल मान के ना चलें। और अगर आपके इन लोगों के आंसर की से मैच करने के बाद आपके 93 प्लस जा रहा है, तो आप अपने आप को 90 पे सेफ समझें, क्योंकि 2 नंबर आपके कम भी हो जाते हैं तो भी आप 90 पे रहने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अब आगे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर वैकेंसी की किसी भी स्टेट की हो, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन टीचर से रिलेटेड होती है तो हम अपने चैनल पर उसका वीडियो बनाकर ज़रूर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले जाननी है तो। क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज़ होती है हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिससे आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आप लोगों के मन में कोई और भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, आप लोगों को उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।